ओके दोस्तों, हम आपके लिए एक और नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताने वाले हैं कॉनकेटिनेट फार्मूला, पावर, मोड, मिन, मैक्स, इफ और डेट से रिलेटेड सारे फार्मूलेस। तो हम बात करते हैं कॉनकेटिनेट क्या होता है। देखिए, ये क्या करता है, जब आपको दो अलग अलग सेल्स में या दो अलग अलग कॉलम में जो भी आपके पास टेक्स्ट या स्ट्रिंग या नंबर्स हैं उनको आपको कॉनकेटिनेट करना होता है। उनको आपस में एक जगह करके अगर लिखना है तो हम कॉनकेटिनेट का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करते हैं कैसे यूज़ करते हैं, टाइप कीजिए आप इक्वल्स टू CON, आपको रेफरेंस में मिला, आपने डबल क्लिक किया, यस, फर्स्ट कॉलम कोमा जो भी आपका नेक्स्ट कॉलम है, नेक्स्ट कॉलम ब्रैकेट बंद, देन एंटर। यहाँ भी देखिए आपको इसको करके दिखा रहे हैं, लेकिन बेसिकली आपको थोड़ा सा सेंस लगाना है। आपको क्या करना है, एक होता है काम करना, दूसरा होता है अच्छे से काम करना। तो ये तो हमारा हुआ काम करना, ये आपने मिक्स कर दिया है। आप इसको पढ़िए क्या लिखा है, एक्सेल इज द और माइक्रो बीच के बीच का स्पेस खत्म हो गया है। तो ये तो काम हुआ कि आपने कॉन्केटिनेट कर दिया, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड कॉलम को आपने एक जगह ला दिया है, लेकिन एक्चुअल ये परफेक्ट तरीके से नहीं हुआ है। यहाँ क्या करना है आपको, कोमा, सिंगल कोट, स्पेस, डबल कोट एंड कोमा, एक स्पेस ऐड करना है। देखिए, अब देखिए, एक्सेल इज द माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट। तो आपने क्या किया, अगर आपके पास दो नंबर्स हों, दो आपके पास स्ट्रिंग्स हों, जब भी दो अलग अलग कॉलम में का डेटा आपको एक कॉलम में लाना है तो आप कॉनकेटिनेट यूज करते हैं। ओके, गॉट इट। अब सिंपल है, कुछ याद करने की रटने की जरूरत नहीं है। इक्वल साइन लिखिए, CON टाइप कीजिए, आपको वहां पर आप सजेशन में दिखा देगा। डबल क्लिक कीजिए आप कॉनकेटिनेट पे, उसके बाद आप फर्स्ट कॉलम का रेफरेंस दीजिए, उसके बाद सेकंड कॉलम का रेफरेंस दीजिए। और आपको अगर स्पेस चाहिए, अभी स्पेस अगर की नहीं बात करते, हम चाहते हैं कि यहाँ पर जो है एक कोई स्पेशल कैरेक्टर दे दीजिए, आप हाइपन ऐड कर दीजिए यहाँ पर। तो आप हाइपन ऐड कर दीजिए, तो ये हाइपन नहीं चलेगा। अगर आपको ये देना है तो ये डबल कोट में ही देना पड़ेगा। आप वो जो भी हाइपन भी दे रहे थे तो वो भी डबल कोट के साथ ही जाएगा, ठीक है। तो एक्सेल इज द अंडरस्कोर आपने ऐड कर दिया, आइडेंटिफिकेशन के लिए लिख लिया कि हमारा जो भी सेकंड वैल्यू आएगी वो हमेशा अंडरस्कोर से स्टार्ट होगी, ताकि कल अगर आप उसको अलग फिर दोबारा से अलग करना पड़े तो आपको पता लग जाए कि हमारा जो है डेटा अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कि आपको, आपके पास नंबर्स हैं, आपको पावर्स निकालना है। तो आपके पास पावर का फॉर्मूला है, आप इक्वल्स टू टाइप करिए, POWER पावर, डबल क्लिक कीजिए पावर्स पे, किसका पावर निकालना है उसका रेफरेंस दीजिए। यहाँ 5 हो, 25 हो, 65 हो, एंड जो भी आपका नंबर्स है। कितना है जी, उसका पावर 3 है, ब्रैकेट बंद। आपने इक्वल्स टू पावर टाइप किया, जिस कॉलम का आपको पावर निकालना है उस नंबर का आपने, उस कॉलम का आपने रेफरेंस दिया। कितना पावर है, 1 2 3 4 5 6 जो भी है वो आपने 3 टाइप किया, देन एंटर। तो 5 मल्टीप्लाइड 5 की पावर 3, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, 5 5 गुना 5 गुना 5, 5 5 25, 25 पंजे 125। ओके, नेक्स्ट हमको निकालना होता है मोड। अगर कहीं हमें ज़रूरत पड़ी कि मोड कैसे निकालें, तो अपने पास वही दो ऑप्शन होते हैं। मल्टी भारी काम करने के दो तरीके होते हैं, तीन के तरीके होते हैं। आप जाइए, टाइप कीजिए मोड, और आप डबल क्लिक कीजिए, किसका निकालना है, आप नंबर्स का निकालना है। ओके जी, आप कोमा 4 टाइप कीजिए, कितना रिमाइंडर बचा आपके पास, 3 बचा। अब आप, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका आपके पास ये भी हो सकता है, मोड आपको रेफरेंस देना ही नहीं है और आपने कहा 27,4, जो भी आपका नंबर है आपने टाइप किया और आपने मोड निकाल लिया। गॉट इट। ओके, अब आप कह रहे हैं कि आपके पास एक लिस्ट है, उसके पास मल्टीपल डेटा है, आपका उसके पास मिन वैल्यू निकालनी है, उस पूरी लिस्ट में आपके पास मिनिमम क्या वैल्यू है। डबल क्लिक कीजिए, टाइप टाइप इक्वल टाइप कीजिए, उसके बाद मिन लिखिए। मिन लिखने के बाद आपको रेफरेंस कहाँ, किसका मिनिमम निकालना है, आपके पास जो भी रो है आप उसको सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए, मिनिमम वैल्यू आपके पास 1 आ चुका है। एक होता है आपका पास मैक्स, मैक्स वैल्यू क्या कहता है, इक्वल साइन टाइप कीजिए, MAX मैक्स लिखिए,
और मैक्स करने के बाद आपको कहाँ किस वैल्यू का आपको मैक्सिमम निकालना है, आप उन सब वैल्यू को सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट बंद कीजिए। अब आपके पास मैक्स आ चुका है। देखिए यहाँ आपने मीन निकाला है, MIN मीन इस पूरी रो का। यहाँ आपने मैक्स निकाला है कि इस पूरी रो में आपके पास मैक्सिमम वैल्यू क्या है। अब आप निकालना चाह रहे हैं कि जो भी आप इफ़ स्टेटमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं, एक बहुत सिंपल सा बहुत ही इजी वे में आपको बताते हैं और ये छोटा सा एग्जांपल लेके बताते हैं। इफ़ अगर हम यूज़ करते हैं, बेसिकली इफ़ क्या है, इफ़ के पास दो, आपने कहा कि B57, आपने कोई ये वैल्यू की बात कर रहे हैं, 57 रो की बात कर रहे हैं, कॉलम बी की बात करते हैं। ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं, आपने ऊपर आप यहाँ पर आपका हमारा फॉर्मूला लिखा हुआ है और ये जो फॉर्मूला है ये पॉइंट कर रहा है यहाँ पर आपको। देखिए आपने कहा B57 इक्वल्स टू 12 है, आपने एक कंडीशन लिखा, ये कंडीशन आप नीचे लिखे, ऊपर दाएं बाएं जहाँ आपका मन हो वहाँ लिखिए। आपने कहा कि कॉलम बी में रो नंबर 57 का 57 इक्वल्स टू 12 हो, वहाँ पर 12 है। आपने कहा 57 इक्वल्स टू 12 है, तो आप कहेंगे ट्रू है। अगर 57 में उसको 12 मिला तो वो ट्रू टाइप करेगा, अगर 57 में उसको 12 नहीं मिलेगा तो वो फॉल्स ट्रू करेगा। अब वो गया, उसने रीड किया कि रो नंबर 57 में गया, उसने देखा वहाँ ट्रू, वहाँ जो है 12 है, हाँ जी है, तो उसने क्या टाइप किया, आपके पास ट्रू वापस रिटर्न कर दिया। उसके बाद हम अब दोबारा उसी सेल में चलते हैं, फिर दोबारा से हमने इफ़ कंडीशन लगाई कि क्या लगाई जी हम दोबारा से, इफ़ B57 इक्वल्स टू 1 है, एक्चुअल और ट्रू हो, अदरवाइज फॉल्स हो। अब वो B57 फिर दोबारा से उसी रो में गया, उसने देखा कि वहाँ पर 12 है, हम चेक 1 कर रहे हैं, तो उसको 1 नहीं मिला, 12 नहीं मिला है, अब उसके पास क्या है, 1 है, हाँ जी 1 है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो उसने आपको रिटर्न फॉल्स कर दिया है। ठीक है, देखिए समझिए बहुत ही इजी है। इस पे आप हमें एक छोटा सा अभी एक बहुत ही सबसे इजीएस्ट वे है आपको इफ समझाने का। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं और आपके पास डेटा रखते हैं, उसके बाद उसको अगर फर्स्ट कॉलम में यस होता है तो क्या होगा, सेकंड कॉलम में नो होता है तो क्या होगा, इफ एंड यस और नो पे आपको इफ एल्स इफ सारा कंडीशन राइट करके दिखाते हैं। आज के लिए हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। एक बार हमारी आपसे फिर वही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को वॉच करिए, उसके बाद आप उसको लाइक करिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जो है कमेंट करिए जहाँ भी आपको कहीं अगर इश्यू है, जो आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कोई आपकी अपनी क्यूरी है तो वो शेयर करिए हमारे साथ, हम उस पर भी, उस टॉपिक पे भी अपना वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।